तो चलिए दोस्तों, आप सभी को माइंड टेस्ट पावर में जुड़ने के लिए थैंक यू। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्लास 10th का जो 2025 के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट सवाल है उसके बारे में कि कौन कौन सा सवाल आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कराएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इसके परिवेश में जो रहने वाले लोग हैं उसके बीच की एक भावना है, और वह जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यानी कि राष्ट्रवाद वही होता है कि सामाजिक और उनके परिवेश में जो रहने वाले जो एक तरीका से प्रेम होता है कि उस समाज में किस प्रकार से रहना है, सहना है। ठीक है, तो वही होता है, उसको स्थापित करना, वही कहलाता है राष्ट्रवाद। तो यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। यह भावना जो है आधुनिक विश्व में आने वाले जो अभी के जो है काम है वर्तमान समय में, उसमें क्या है, राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम होता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद में हुआ। उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन प्रथम आंदोलन था कैसे। असहयोग आंदोलन जो है प्रथम आंदोलन था कैसे, किस प्रकार से असहयोग आंदोलन प्रथम आंदोलन था। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। यानी कि ये जो असहयोग आंदोलन जो है तो कब चलाया गया था, तो 1920 ईस्वी में चलाया गया था। और किनके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में, इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, गांधी जी। तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया जो आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन, और वो था कौन, प्रथम जन आंदोलन। ठीक है, इससे पूर्व के जो सभी आंदोलन थे वो सभी आंदोलन जो है आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाए गए थे। यानी कि असहयोग आंदोलन से जो भी पहले जो चलाए गए आंदोलन थे उसमें क्या हुआ था कि किसी धर्म पर, किसी समाज पे या कोई अपने हित पर जो भी आंदोलन चलाता था अपने हित के लिए चलाता था। ठीक है, क्या क्या चीज से पर, तो आर्थिक पर, सामाजिक आधार पर, यानी कि अब इससे पूर्व के जो भी आना तो किसी न किसी वर्ग पर भी हो सकता है, सामाजिक पर भी हो सकता है या आर्थिक पर भी हो सकता है। यानी कि अपने हित के लिए चलाया गया आंदोलन था। कब से, तो असहयोग आंदोलन से जो भी पहले आंदोलन था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जबकि असहयोग आंदोलन ऐसे आंदोलन थे जिसमें सभी तरह के लोग अपना योगदान दे सकते थे। इसमें असहयोग आंदोलन ऐसे आंदोलन थे कि जिसमें क्या होता था कि सभी तरह के, चाहे जो भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म से आ जाए, चाहे जो चीज से इसमें सहयोग करे, यानी कि सभी के लिए, सभी के हितों के लिए यह असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब चलाएगा, तो 1920 ईस्वी में चलाएगा। ठीक है, तो चलिए तो इसको लिख लीजिए, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में रहेंगे। चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कह रहा है, देखिए सवाल कर रहा है क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो देखिए क्वेश्चन है आंसर, तुर्की के सुल्तान जो कि क्या थे, इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। तुर्की के सुल्तान जो थे वो क्या हुआ था कि इस्लामिक जो था संसार उसका खलीफा, जो इस्लाम के जो रहने वाले थे इस्लामिक का खलीफा हुआ करता था। उसको तुर्की के सुल्तान को प्रथम विश्व युद्ध में, कब, तो ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय से, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में सत्ता से वंचित कर उसके ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया। यानी कि तुर्की के सुल्तान को
तुर्की के सुल्तान को क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन के खिलाफ जो तुर्की से जो पराजय हो गया, ब्रिटेन के खिलाफ जो यानी कि दोनों में जब युद्ध हुआ ब्रिटेन और तुर्की में, तो इसमें क्या हो गया, तुर्की के सुल्तान का पराजय हुआ। उसके बाद वंचित कर उसके ऑटोमन साम्राज्य को विघटित, यानी कि उसका जो साम्राज्य था तुर्की का वो विघटित कर दिया, यानी कि स्टार्ट हो गया। उसके बाद कि अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की नीति को बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि भारत के जो मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान थे, वो तुर्की के प्रति ब्रिटेन की नीति को बदलने, यानी कि ब्रिटेन का जो नीति था तुर्की के प्रति उसको बदलने के लिए भारतीय मुसलमानों ने टूट पड़े, यानी कि फूट पड़े किस पर, तो ब्रिटेन पर फूट पड़े भारतीय मुसलमानों, ठीक है, यानी कि उसकी ब्रिटेन की नीति को बदलने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में वर्णन करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में वर्णन करें, यानी कि जलियांवाला बाग क्या था, ठीक है, उसके बारे में करा के वर्णन करें। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। यानी कि कब, तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन, कब, तो वैसाखी के दिन जो है सभी जो है एकत्रित होकर के वहां पर सभा बैठाया गया, सभा को बुलाया गया। कब, तो 13 अप्रैल 1919 को सभा को बुलाया गया और उसमें किसके खिलाफ, जो रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी, जो वहाँ के पुलिस जो थे, अंग्रेज सैनिक जो थे भारतीयों पर दमन जो करते थे, तो उसके खिलाफ जो है क्या करते थे कि विरोध कर रहे थे। यानी कि जलियांवाला बाग में बैठ करके जो है उस ब्रिटेन के खिलाफ, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारतीय जो लोग थे सभा को बुलाए थे और वहाँ पर उसके खिलाफ क्या करते थे, आंदोलन, यानी कि उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे। और कब कर रहे थे, तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। कहाँ, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और किस दिन, तो वैसाखी के दिन। अब उसके बाद करके सभा की कार्यवाही के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा। यानी कि सभा जब हो रहा था उसी समय उसी बीच में अमृतसर के जो सैनिक थे, कमांडर कौन थे, कमांडर सैनिक जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर क्या हुआ कि उसी बीच में पहुंचता, किस बीच में, उस सभा के बीच में पहुंचता, और पहुंचने के बाद क्या कि प्रवेश द्वार बंद कर निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। यानी कि उसी समय जनरल डायर पहुंचता है और उसी सभा के बीच में, और वो जो गेट को क्या कर दिया कि बंद कर दिया, और जो निहत्थे जो लोग थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवाने लगे, ठीक है, कौन, तो जनरल डायर। उसके बाद है क्या, इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए तथा 1200 लोग जख्मी हुए। इस हत्याकांड में क्या हुआ कि 379 लोग मारे गए और 1200 व्यक्ति क्या हुआ कि जख्मी हो गए, ठीक है। और उसमें जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, उसी से निकलना था और उसी से प्रवेश करना था, यानी कि अप डाउन दोनों उसी से होता था। इसलिए क्या किया कि जनरल डायर ने उस गेट को बंद कर दिया, उस दरवाजे को बंद कर दिया और अंधाधुंध गोलियां चलवाने लगे उस सभा पे, जिसमें से 379 लोग क्या हुआ कि मर गए और 1200 लोग क्या हुए कि जख्मी हो गए, यानी कि घायल हो गए, ठीक है। तो जलियांवाला बाग यही हुआ हत्याकांड। एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन क्या है, ठीक है, क्यों हुआ, तो तुर्की के सुल्तान जो क्या थे कि जो इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, वो उसको जो प्रथम विश्व युद्ध में कब, तो ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की से पराजय हुआ, तुर्की को क्या हुआ कि पराजय हुआ। उसके बाद सत्ता से वंचित कर उसके ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया, ब्रिटेन ने तुर्की के साम्राज्य को विघटित कर दिया। अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की नीति को बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कि उसके बाद जो है ब्रिटेन की नीति को बदलने के लिए भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में वर्णन करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है जलियांवाला बाग, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, इसको बहुत आने की संभावना है, ठीक है, इसको नहीं भूलिएगा। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ इसके बारे में बोलना है, इसके बारे में भी सही में वर्णन करना है। लेकिन
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो है सभी जो वैसाखी के दिन हुआ, क्या हुआ कि वहां पर एकत्रित हुआ और वो सभा पुलिस के दमनकारी जो था, यानी कि पुलिस जो दमन कर रहे थे भारतीयों पर, इसके विरोध में वहां पर सभा बुलाया गया था। सभा की कार्यवाही के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर ने क्या किया कि आया और वहां पर पहुंच करके उस प्रवेश द्वार को क्या कर दिया कि बंद कर दिया। और जब उस प्रवेश द्वार को बंद कर दिया तो बंद करने के बाद उस पर क्या हुआ कि उस सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। और अंधाधुंध जब गोलियां चलवाने लगा तो उसके बाद उसी में से क्या होता है कि 379 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 379 लोग मर जाते हैं और 1200 लोग क्या हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को हम रिपीट कर दिए, एक बार थोड़ा सा शार्ट हो जाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको आप साइड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तब तो चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बतला, या नहीं तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, इसके क्या कारण थे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बतलाना, या नहीं तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि चंपारण आंदोलन जो है कब हुआ था और इसके बारे में वर्णन करे, या इसका क्या कारण था जो कि चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि आंसर है इसका उत्तर में कि चंपारण के नील उत्पादक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यानी कि चंपारण में एक जो निवासी थे वो क्या करते कि नील उत्पादन में वो थी, उसकी स्थिति कहीं बहुत दयनीय थी। और नील उत्पादन करने का उसका कारण था क्या कि अंग्रेजों द्वारा प्रेषण होना, ठीक है। तो चंपारण के नील उत्पादक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। नीलहे किसान और जमींदारों और गोरे जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त थे। वहाँ के लोग जो थे चंपारण के नीलहे किसान, ठीक है, नीलहे किसान गोरे जमींदारों को, वो जो किसान थे नीले रंग के थे और जमींदार थे गोरे रंग के थे। यानी कि वो गोरे जो थे अंग्रेज भी थे, तो अंग्रेज जो क्या करते कि भारतीयों को देखना उतना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि नीले किसान थे, किसान कैसे थे, नीले रंग के, और जमींदार थे कैसे, गोरे रंग के। वो जमींदार क्या करते थे कि नीले किसान पर अत्याचार करते थे, अत्याचारों से त्रस्त थे कौन, नीले किसान। इन्हीं में से एक किसान राजकुमार शुक्ल ने किसानों की समस्याओं से गांधी जी को भारत बुलाया। यानी कि इन्हीं किसानों में से एक किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल थे उस किसान का नाम। यानी कि उन्हीं किसानों में से एक किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने क्या किया कि गांधी जी को बुलाया, क्या किए कि गांधी जी को बुलाया। और उसके बाद है कि 1917 ईस्वी में कब बुलाए, तो 1917 ईस्वी में। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी ने वहां के किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और किसानों को राहत पहुंचाई। जब राजकुमार शुक्ल ने क्या किया कि वह थे, उसी में से किसान थे राजकुमार शुक्ल, उन्हीं ने क्या किया कि गांधी जी को बुलाए वहां पर चंपारण में। और उसके बाद कब, तो देखिए 1917 ईस्वी में, कब 1917 ईस्वी में गांधी जी ने वहां के किसानों के साथ मिल करके और क्या किए कि आंदोलन चलाए। उस आंदोलन का नाम क्या पड़ेगा, सत्याग्रह आंदोलन चलाएगा। कौन सा आंदोलन चलाएगा, सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया वहां के किसानों के साथ मिल करके। और सहयोग में कौन दिए, गांधी जी जो है सहयोग दिए, ठीक है। तो उसके बाद ही ये आंदोलन शुरू हुआ। चलिए हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। साइमन कमीशन के बारे में लिखना है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, छोटे से शब्दों में लिखना है। चलिए देखिए, कह है कि भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दे पर विचार करने हेतु 1919 ईस्वी के भारतीय अधिनियम में यह अवस्था की गई कि 10 वर्षों के बाद आयोग नियुक्त किया जाएगा।
यानी कि भारतीय जो संवैधानिक सुधार जब हुआ तो उस पर यह विचार किया गया कि कब, तो 1919 ईस्वी में भारतीय अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्षों के बाद, कब, 10 वर्ष के बाद आयुक्त जो होगा आयोग उसका नियुक्त किया जाएगा। किसका? आयोग का नियुक्त किया जाएगा। कितने वर्षों के बाद? 10 वर्षों के बाद। तो कब किया गया? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है। अब कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन बना। तो साइमन कमीशन जब बना 1927 में, किसके नेतृत्व में? तो सर जॉन साइमन के जो है नेतृत्व में बना साइमन कमीशन, जो कि कब बना? 1927 में। 1927 में सर जॉन साइमन के कमीशन में यह बना, जिस 7 सदस्य जिसमें क्या थे कि जिसमें 7 सदस्यों का गठन किया गया, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। यानी कि जब साइमन कमीशन का जब साइमन कमीशन साइमन कमीशन का गठन हुआ तो उसमें 7 सदस्य थे, लेकिन 7 जो सदस्य थे उसमें से एक भी भारतीय नहीं था। उसमें से क्या था कि एक भी भारतीय उसमें नहीं था। साइमन कमीशन के गठन में एक भी भारतीय नहीं था और टोटल सदस्य 7 थे। ठीक है, एक भी भारतीय नहीं था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। यानी कि विदेश हरदम यही चाहते थे कि भारत का किस प्रकार से शोषण हो, तो हरदम चाहते थे कि भारत का शोषण हो। ठीक है, तो उसमें एक भी भारतीयों को साइमन कमीशन में बुलाया गया नहीं। तो उसके बाद है कि परिणाम स्वरूप 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ और जनता पुनः संघर्ष के लिए तैयार हो गई। उसके बाद परिणामतः क्या होता है कि 3 फरवरी 1928 को, कब? 3 फरवरी 1928 को जब यह साइमन कमीशन बम्बई पहुंचते हैं, तो बम्बई पहुंचने के बाद पूरे भारत में क्या होता है कि इसके विरोध पूरे भारत की जनता ने क्या किया कि संघर्ष करना शुरू कर दिया। अपना पूरा जो है ताकत निकलाने लगा भारतीय का जनता। ठीक है, इसके बाद फिर से पुनः ये क्या हुआ कि जनता में संघर्ष हुआ और उसके खिलाफ, किसके खिलाफ? साइमन कमीशन के खिलाफ। ठीक है, तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देख लीजिए फिर से। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बतलाना है, या नहीं तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, इसके क्या कारण थे। ठीक है, तो वही है कि चंपारण के नील उत्पादक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। नीलहे किसान गोरे जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त थे। इन्हीं में से एक किसान राजकुमार शुक्ल ने किसानों की समस्याओं से गांधी जी को बुलाया और कब? तो 1917 ईस्वी में गांधी जी ने वहां के किसानों के साथ मिल करके और सत्याग्रह आंदोलन चलाया और किसानों के उससे क्या हुआ कि राहत पहुंची, राहत मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, कि भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दे पर विचार करने हेतु 1919 ईस्वी के भारतीय अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के बाद आयोग नियुक्त किया जाएगा। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन बना और जिसमें 7 सदस्य गठन किया गया, जिसमें से एक भी भारतीय नहीं था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 3 फरवरी 1928 को जो है बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ और जनता पुनः संघर्ष के लिए क्या हो गए कि तैयार हो गए। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम है। चलिए, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है उसके बारे में समझेंगे। कि दांडी यात्रा का उद्देश्य दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। यानी कि जब नमक पर जब कर बढ़ा दिया गया, ज्यादा अधिक कर बढ़ा दिया गया, तो गांधी जी के द्वारा क्या हुआ कि दांडी यात्रा शुरू कर दिया गया। उनके साथ साथ और भी लोग थे। तो वही करा क्या कि दांडी यात्रा का उद्देश्य दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर, कहाँ पर? तो दांडी में जो दांडी एक स्थान है, एक जगह है,
वहाँ पर क्या हुआ कि समुद्र तट पर पहुँच करके पानी से नमक बनाना, यानी कि समुद्र के पानी से क्या करना कि नमक बनाना, और नमक कानून का उल्लंघन करना। जो कानून था सरकार द्वारा लगाएगा, उस कानून को जो है इस दांडी यात्रा के द्वारा उल्लंघन करना। ठीक है, उल्लंघन करने के बाद सरकार को यह बताना कि नमक पर कर बढ़ाना क्या है कि अनुचित है, कि नमक पर कर बढ़ाना नहीं चाहिए। तो इसके बारे के साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का संकेत भी था, और उसके साथ साथ यह भी संकेत था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी संकेत इसके साथ मिला। कब? तो दांडी यात्रा के माध्यम से। ठीक है, तो दांडी एक जगह है, एक स्थान है, वहीं पर जो है वहीं पर क्या किया कि नमक जो बनाया गया, और किसके खिलाफ? तो सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है? इसमें क्या कि बहुत से व्यक्ति को क्या होता है कि मृत्यु होता है। ठीक है, बहुत से व्यक्ति को गोली से मार दिया जाता है। तो देखिए खूनी रविवार का क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। उसका आंसर करा कि 1905 ईस्वी के रूस जापान के युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। लेकिन 1905 ईस्वी में क्या हुआ कि रूस और जापान में युद्ध हुआ। तो रूस ने क्या किया कि एक छोटे से देश जो कि एशिया में, भारत भी एशिया का हिस्सा है, तो एशिया के एक छोटे से देश जापान है, उससे क्या हुआ कि रूस पराजित हो गए। कब? 1905 ईस्वी में। उसको पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। जब वो रूस पराजित हो गए तो उसके अपमान के कारण क्या हुआ कि वहाँ की जनता ने क्या कर दिया कि आक्रमण कर दिया, क्रांति कर दिया। और क्रांति कर दिया तो 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। कब? 9 फरवरी 1905 ईस्वी को क्या हुआ कि लोगों के साथ जब जो है पीटर्सबर्ग कहाँ जा रहे थे? अपनी महल की तरफ। पीटर्सबर्ग जो है 9 फरवरी 1905 को अपनी महल की तरफ जा रहे थे। किसके साथ? तो लोगों के साथ, उनके समर्थन से। तो जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। तो उसके बाद जार की सेना ने क्या किया कि उस पर क्या गोलियां चलाई, उस लोगों पर जो कि निहत्थे थे उन पर गोलियां चलाई, जिसमें से हजारों लोगों ने क्या हो गई कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। और यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह जब घटना हुई किस दिन? तो रविवार के दिन हुई, और इसी को जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन, 1 मिनट। तो चलिए, माइंड टेस्ट पावर में जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो और भी आपको मिलता रहे, और भी अलग अलग प्रकार के वीडियो भी आए। तो ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।